साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से खबर है, बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि विपक्ष का गठबंधन बिखर सकता है, टूट सकता है, क्योंकि सीक्रेट मुलाकात की खबर आ रही है। और ये सीक्रेट मुलाकात उद्धव ठाकरे और उज्जवल निकम के बीच की है, जो कि वायरल हो गई है। और इससे भी बड़ी बात, अंदर वाली डील का बड़ा खुलासा हो गया, जिसके बाद कांग्रेस नाराज हो गई है, खलबली मच गई है। तो क्या हुई 3 घंटे की मुलाकात में, बातचीत क्या है, पूरा मामला और डील, क्या वाकई में गठबंधन को धोखा दे रहे हैं उद्धव ठाकरे? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे का ये कदम उनको नुकसान पहुंचाएगा या फिर फायदा। कमेंट जरूर करें। तो मुंबई में जब से उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ही लगातार मुंबई में सियासी घमासान तेज है। लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर निकम को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के स्थानीय नेता खुश नहीं है। जी हाँ, नई बात, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की लोकल यूनिट निकम को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि उज्जवल निकम चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े वकील हैं, उनसे मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरह से उतने जोश के साथ निकम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि निकम की उम्मीदवारी को उनकी ही पार्टी के लोकल नेता पचा नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, ऐसा ही हाल कुछ कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का भी है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि वर्षा गायकवाड़ को लेकर भी स्थानीय कांग्रेस नेता खुश नहीं है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ भी मुंबई की दक्षिण मध्य सीट से टिकट मांग रही थी और वहां पर वर्षा का अच्छा खासा जनाधार भी है। लेकिन उन्हें वहां से तो चुनाव में टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन मुंबई की उत्तर मध्य सीट से टिकट दे दिया गया। और कांग्रेस के लोकल नेता भी वर्षा के समर्थन में नहीं आ रहे, यहाँ तक कि खुलकर कांग्रेस के नेता उनका विरोध करने लगे। अब मुंबई उत्तर मध्य सीट का पूरा समीकरण एक तरह से समझिए, ये पूरी सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना का गढ़ भी यहीं पर है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं और उनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार भी यहाँ पर है। लिहाजा कांग्रेस तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के भरोसे है। लेकिन ऊपर से उज्जवल निकम ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे और उज्जवल निकम की मुलाकात होने की खबर है, जिसमें करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर उज्जवल निकम को समर्थन करने के लिए अंदर खाने तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बाहर से भले ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ है, लेकिन अंदर खाने उज्जवल निकम को समर्थन करने के लिए तैयार है। और इसके लिए उद्धव ठाकरे और उज्जवल निकम के बीच में डील होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गठबंधन की पार्टियों में भी सिर्फ अपने ही उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों की वो हार चाहते हैं, ताकि चुनाव के बाद सबसे बड़े नेता वही रहे, सबसे बड़े बार्गेनर वही रहे, सौदेबाजी करने में उनको ही सबसे पहला हक मिले। और इसीलिए खबर है कि जब से उज्जवल निकम ने उनसे मुलाकात की है, निकम ने उनसे मदद मांगी है, तो उद्धव ठाकरे एक झटके में तैयार हो गए, निकम का साथ देने के लिए वादा तक कर दिया। अब इस बात की भनक कांग्रेस को भी लग चुकी है, वहाँ हल्ला हंगामा मच गया। जी हाँ, खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने तो उद्धव ठाकरे से इस पर अपना पक्ष साफ करने, बयान जारी करने तक के लिए कह दिया है। लेकिन पब्लिकली अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, मगर माना जा रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, यानी कि अब वो खुलकर वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस का पक्ष नहीं लेने वाले हैं और अंदर खाने उज्जवल निकम को मदद करने वाले हैं। लिहाजा ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए, निकम के लिए बड़ा फायदेमंद सौदा ये साबित हो सकता है। अब ऐसा उद्धव ठाकरे सिर्फ चुनाव के बाद के हालात के लिए कर रहे हैं, या फिर उज्जवल निकम के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं, या फिर कुछ और है मामला, ये फिलहाल साफ तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे अपने ही गठबंधन के खिलाफ एक कदम उठा रहे हैं। लिहाजा इसे उनके अपने गठबंधन के खिलाफ धोखेबाजी तक कहा जा रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे का कदम कितना सही है, गठबंधन महाविकास अघाड़ी का और मदद उज्जवल निकम यानी कि बीजेपी को, कितना सही है, कितना गलत, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान जोरों पर है। मुंबई की सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले तो बवाल जबरदस्त बढ़ चुका है, और ऊपर से सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को जब से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तब से तो जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। अब इस बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया कि उज्जवल निकम भड़क गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी अलर्ट मोड में आ गए। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने उज्जवल निकम को देशद्रोही करार दिया। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उज्जवल निकम
निकम ने झूठ कहा था कि ये अजमल कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई गई थी और खुद ही बाद में अपनी बात से मुकर गए थे, पलट गए थे। और यही नहीं, विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि उज्जवल निकम ने इस बात को भी छिपाया कि हेमंत करकरे को कैसे मारा गया और उसके बाद से ही आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए। और इसीलिए अब ऐसे देशद्रोही को बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाकर उनको गिफ्ट दिया, एक तरह से उनको तोहफा दिया है। अब बहुत सारी बयानबाजी हो रही थी तो उस पर उज्जवल निकम ने अब तक कुछ नहीं कहा। जी हाँ, उज्जवल निकम अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही निकम को देशद्रोही कहा गया तो वो भड़क गए, नाराज हो गए, कह दिया कि अब तो कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। उज्जवल निकम ने कहा कि कांग्रेस के कई सारे राज भेद मेरे दिल में कैद हैं और अब मैं उन्हें अपने दिल में और ज्यादा दिन तक छिपा कर रखने वाला नहीं हूँ। उज्जवल निकम ने कहा कि जल्दी कांग्रेस के सारे राज सबके सामने लाकर रख दूंगा और फिर कांग्रेस से जवाब देते नहीं बनेगा। उज्जवल निकम ने इसके लिए तारीख भी दे दी। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। उज्जवल निकम ने कहा कि 4 जून को देश में चुनाव के नतीजे आने दो, नतीजे आने के तुरंत बाद मोदी जी की और मेरी जीत के तुरंत बाद मैं कांग्रेस की पोल खोलूंगा, कांग्रेस के सारे राज बताऊंगा और फिर कांग्रेस ना कहे कि इतना सच भी नहीं बताना चाहिए था। अब उज्जवल निकम के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी सक्रिय हो गया। भले ही हमला कांग्रेस पर हुआ लेकिन ज्यादा दिक्कत में उद्धव ठाकरे आ गए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। लिहाजा वो कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टियों में भी उनकी सीटों पर भी दखल दे रहे हैं। तुरंत ही आनंद फानंद में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, इसे लेकर रणनीति बनाई गई। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने पहले ही मुंबई उत्तर मध्य सीट पर वर्षा गायकवाड़ के रूप में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, जो कि उज्जवल निकम के सामने कहीं नहीं टिकेंगी और ऊपर से ऐसी बयानबाजी करके निकम को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे हमारी सीटें कम हो सकती हैं, हमारे प्रत्याशी कम जीत सकते हैं, बाकी सीटों पर भी इनका असर पड़ सकता है और बाकी सीटों पर भी विपक्षी यानी कि महायुति गठबंधन भारी पड़ सकता है। ये चेतावनी उद्धव ठाकरे ने दी। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ऐसे बयानों से दूर रहने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव को मुद्दों पर रहने दो, चुनाव को मुद्दों पर ही लड़ो। पर्सनल अटैक करोगे तो बीजेपी के लोग इसे भुनाने में, अपने पक्ष में करने में माहिर हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में साफ साफ डर गए, घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये मामला बैकफायर न कर जाए और कहीं कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल उज्जवल निकम बना रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ भी ना बन जाए। अब उद्धव ठाकरे के बयानों से, मीटिंग से ये भी साफ है कि उज्जवल निकम की राह तो फिलहाल बिल्कुल आसान दिख रही है। मुंबई उत्तर मध्य सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की भारी जीत होने वाली है, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है इन बयानों के बाद। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या निकम को देशद्रोही कहना कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को भारी पड़ जाएगा? और अब निकम जब कांग्रेस के राज खोलेंगे तो क्या हो सकते हैं वो कांग्रेस के सीक्रेट किस्से? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।